हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम वेलकम, स्वागत स्वागत। वेलकम करते हैं आप सभी का अनअकैडमी इंद्रधनुष ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर, जहां पर हम करते हैं एसएससी एग्जाम्स की प्रिपरेशन। तो आज से हम जो है जियोग्राफी की शुरुआत कर रहे हैं। जियोग्राफी के जितने भी टॉपिक्स हैं, है ना, उनका जो है हम आपको यहाँ पर एक एक टॉपिक पूरे विस्तार पूर्वक डायग्रामेटिक और एनिमेशन के थ्रू हम आपको यहाँ पर कराने वाले हैं, है ना, जिससे पढ़ने में भी मजा आएगा और जियोग्राफी के जितने भी फैक्ट्स हैं वो सारे के सारे आपको, है ना, इस वीडियो में ही याद हो जाएंगे। है ना, मैप के थ्रू किसी भी चीज को हम देखकर याद करते हैं तो वो फैक्ट हमको आसानी से याद हो जाता है। देखिए, आपको वीडियो बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, कंप्लीट ही हम आपको जियोग्राफी कराएंगे, कंप्लीट थ्योरी हो जाएगा आपका, है ना। तो आपको क्या करना है, वीडियो को अंत तक देखना है, अंत तक बने रहना है, ठीक है ना, जिससे सारे के सारे फैक्ट्स आपको विथ मैप सारे के सारे याद हो जाएं क्लास में ही, ठीक है ना। तो जल्दी से दोस्तों में अपने इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ठीक है ना, और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा जियोग्राफी। देखिए, सबसे पहले अगर हम यहाँ पर भारत की बात करें तो भारत हमारा, है ना, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा, है ना, ईस्ट टू वेस्ट इंडिया इज द बेस्ट। तो भारत का शेप कैसा है, भारत का आकार कैसा है? अगर एग्जामिनर आपसे पूछे तो भारत का आकार कैसा है? क्वाड्रेंगुलर है ना, आपको याद रखना है। भारत का शेप कैसा है? चतुष्कोणी है। ये सबसे पहला क्वेश्चन बनता है एग्जाम में, भारत का आकार चतुष्कोणी है। फिर अगला फैक्ट हम यहाँ पर देखते हैं। देखिए, डेट लाइन की बात करेंगे, है ना, जो भारत का मानक समय है ना, वो आपका कितने डिग्री पर है? तो भारत का जो मानक समय है वह 82.5 डिग्री पर है। इसको 82 डिग्री और 30 मिनट भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन आपसे बनता है कि जो भारत की स्टैंडर्ड टाइमलाइन है ना, इंडियन स्टैंडर्ड टाइमलाइन IST, वह भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो चलिए देख लेते हैं कि इंडियन स्टैंडर्ड टाइमलाइन, जिसको अपन शॉर्ट में डेडलाइन भी कहते हैं, वो हमारे भारत के कुल 5 राज्यों से होकर गुजरती है, जिसमें सबसे पहला राज्य आ जाता है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा और आंध्र प्रदेश। तो सबसे पहले हमें याद रखना है उत्तर प्रदेश, फिर मध्य प्रदेश, है ना, उसके बाद छत्तीसगढ़, ओडिशा और आंध्र प्रदेश। ये 5 राज्य जो है वह डेडलाइन से गुजरते हैं, ठीक है ना। अगला फैक्ट हम देखते हैं। अगला फैक्ट हमारा क्या होने वाला है? देखो, अब आपसे पूछा जाता है कि जो डेड लाइन है वो उत्तर प्रदेश के किस शहर से होकर गुजरती है। तो आपने कई बार जो है सेट में देखा होगा, कई बार यहां पर देखा होगा कि नाम आता है मिर्जापुर, यानी कि उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से होकर ये डेड लाइन गुजरती है। अब जरूरी नहीं है कि सिर्फ मिर्जापुर से ही होकर गुजरेगी, है ना, वो तो हमसे जो है जिले दे दिए जाते हैं। जरूरी नहीं है कि इस पूरे यहाँ तक एरिया में जो है सिर्फ मिर्जापुर ही मिर्जापुर है ना। तो बस ये क्वेश्चन एडिशनल ऐड कर दिया गया है फैक्ट के रूप में, तो इसको अपन देख रहे हैं ना। उत्तर प्रदेश, हमको सबसे ज्यादा जरूरी क्या याद रखना है? कुल कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो 5 राज्यों से जो है होकर गुजरती है, ठीक है ना। अगला हम यहाँ पर फैक्ट देखेंगे। अगला फैक्ट हमारा क्या होने वाला है? तो बहुत ही अच्छा प्रेजेंटेशन हमने आपके लिए तैयार किया है, सारी की सारी चीजें आपको यहीं पर याद हो जाएंगी, ठीक है ना। अब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की बात करेंगे, हम कर्क रेखा की बात करेंगे। एग्जामिनर आपसे पूछता है कि हमारे भारत को बराबर 2 भागों में बांटने वाली रेखा कौन सी है ना, भारत को बराबर 2 भागों में बांटती है, उसको हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर या कर्क रेखा के नाम से भी जानते हैं, ठीक है ना। इसको हम यहाँ पे लिख सकते हैं कर्क रेखा, जो कि भारत को बराबर 2 भागों में बांटती है। ऑप्शन देता है भूमध्य रेखा, है ना, कर्क रेखा, मकर रेखा। तो हमारा आंसर क्या होने वाला है? कर्क रेखा होने वाला है ना। ये आपने पढ़ा भी होगा, और इसकी एक ट्रिक भी है ना, कि कर्क रेखा भारत के कुल कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो भारत के कुल 8 राज्यों से होकर गुजरती है, ये भी हमको याद रखना है। अब ये 8 राज्य हमको पश्चिम से पूर्व भी याद होना चाहिए और पूर्व से पश्चिम भी याद होना चाहिए। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि जो कर्क रेखा है ना, वो किस यहाँ पर राज्य से होकर और कहां तक जाती है, ठीक है ना। और हमें यह भी याद रखना है कि कर्क रेखा 23.5 डिग्री पर, है ना, ये कर्क रेखा हमारे भारत को बराबर 2 भागों में बांटती है, ठीक है ना। 82.5 हमने देखा, इंडियन स्टैंडर्ड टाइमलाइन, 23.5 डिग्री हमने देखा, और इसको अपन क्या बोलते हैं? इसको अपन लेटीट्यूड बोलते हैं, है ना। इसको अपन क्या बोलते हैं? लेटीट्यूड। इसको अक्षांश रेखाएं बोलते हैं, और ये जो इस प्रकार से वर्टिकल होती है इसको देशांतर रेखाएं कहते हैं, इनको लॉन्गिट्यूड कहते हैं, ठीक है ना। चलो, तो सबसे पहले हम यहाँ पर राज्य की बात करेंगे। सबसे पहला राज्य आपको कौन सा दिख रहा है? गुजरात, है ना। उसके बाद राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, है ना। इसको अपन जो है एक बार फिर से याद करेंगे, फिर से देखेंगे। तो कर्क रेखा भारत को बराबर 2 भागों में बांटती है। अगला फैक्ट आपसे पूछा जा सकता है कि कर्क रेखा के ऊपर जो भारत का क्षेत्र है
है ना, कर्क रेखा के ऊपर वाला एरिया उसको उपोष्ण कटिबंध कहा जाता है, सब ट्रॉपिक कहा जाता है, और नीचे वाला जो एरिया है उसको उष्ण कटिबंध कहा जाता है, ट्रॉपिक कहा जाता है ना। इसमें जो है कंफ्यूज होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, आप इसको एक बार फोकस करेंगे ना तो आपको यहीं पे याद हो जाएगा, है ना, सब ट्रॉपिक ऊपर वाला और नीचे वाला ट्रॉपिक। चलिए अगला जो है हम यहाँ पर फैक्ट देखते हैं। देखिए सबसे पहला राज्य, अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि आप जो है भारत के राज्यों को कर्क रेखा पर पश्चिम से पूर्व की तरफ अरेंज कीजिए, जमाइए, तो सबसे पहला राज्य हो जाता है गुजरात, उसके बाद राजस्थान, उसके बाद मध्य प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़, फिर झारखंड, फिर वेस्ट बंगाल, उसके बाद आपका त्रिपुरा और फिर मिजोरम, है ना। त्रिपुरा और मिजोरम ये जो हमारे 7 सिस्टर्स हैं ये वाले राज्य हैं, ठीक है ना, तो आपको याद रखना है, ठीक है ना। अब देखिए अगर आपसे पूर्व से पश्चिम का अरेंजमेंट पूछा जाए तो हमें सबसे पहले क्या याद रखना है, मिजोरम याद रखना है, मिजोरम, उसके बाद त्रिपुरा, फिर वेस्ट बंगाल, फिर झारखंड, फिर छत्तीसगढ़, फिर मध्य प्रदेश, फिर राजस्थान और उसके बाद गुजरात, है ना। एक बार फिर से देखते हैं, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, ठीक है ना। एक ट्रिक है, मित्र पर गमछा झार, लेकिन हम आपको इतना अच्छे तरीके से, इतना बढ़िया प्रेजेंटेशन के साथ चीजों को बताएंगे कि आपको किसी भी ट्रिक विक की जरूरत नहीं पड़ेगी, चीजें आपके लिए आसान रहेगी, बस थोड़ा सा फोकस करने की जरूरत है। देखो मैप के थ्रू जियोग्राफी पढ़ना इसलिए जरूरी है क्योंकि ये आगे बहुत काम आएगा, है ना, कि हमें पता होना चाहिए कि झारखंड की लोकेशन कहाँ पर है, हमें पता होना चाहिए वेस्ट बंगाल की लोकेशन कहाँ है, हमें ये पता होना चाहिए कि बिहार राज्य के नीचे कौन सा राज्य है ना, झारखंड है, बिहार के बाईं तरफ कौन सा राज्य है, उत्तर प्रदेश है ना, क्या बिहार की सीमा सिक्किम से लग रही है ना, या फिर वेस्ट बंगाल की सीमा सिक्किम से लग रही है। तो ये सारी चीजें हम मैप के थ्रू ही याद रख सकते हैं, मैप में आपको फोकस करने की जरूरत है ना। चलिए तो जैसे अपन कोई भी आगे फैक्ट करेंगे ना तो लोकेशन हमारे माइंड में ट्रेस हो जाएगी और वो जो क्वेश्चन हमारा बन रहा है उसको हम आसानी से लगा पाएंगे, ठीक है ना। चलिए तो अभी तक हमने क्या देख लिया कि कर्क रेखा 23.5 डिग्री लेटीट्यूड, है ना, भारत को बराबर 2 भागों में बांटती है, उपोष्ण कटिबंध और उष्ण कटिबंध, ठीक है। फिर हमने देखा 8 राज्यों से होकर गुजरती है। अब आपसे पूछता है कि सबसे लंबी जो दूरी है या सबसे ज्यादा लंबाई किस राज्य में आपको कर्क रेखा की देखने को मिलती है, तो हमारा आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में कर्क रेखा की लंबाई सबसे ज्यादा है ना। ये एक एक फैक्ट जो हम आपसे डिस्कस कर रहे हैं ना, ये आपके हर एग्जाम में बने हैं, चाहे आप स्टेट पीएससी के एग्जाम उठा लो, आप रेलवे एग्जाम उठा लो, या एसएससी के एग्जाम उठा लो, या फिर यहां तक कि यूपीएससी तक की आप एग्जाम उठा लीजिए। जो जियोग्राफी हम करने वाले हैं ना वो बहुत ही अल्टीमेट होगा और सारे के सारे फैक्ट हम आपको पूरा क्लास में ही याद कराएंगे, है ना, विथ एनिमेशन। तो मध्य प्रदेश में जो है कर्क रेखा की लंबाई सबसे ज्यादा है। अब आपसे पूछता है कि सबसे छोटी जो लंबाई है कर्क रेखा की वो भारत के किस राज्य में है, तो हमें याद रखना है वह भारत के राजस्थान में है। राजस्थान में बस थोड़ा सा ही हम यहाँ पर एरिया देख पाते हैं कर्क रेखा का, ठीक है ना। चलो तो मध्य प्रदेश सबसे ज्यादा लंबाई और राजस्थान सबसे छोटी लंबाई, ठीक है ना। आगे चलते हैं, अगला फैक्ट क्या होने वाला है, आपसे पूछता है कि जो डेट लाइन है ना, वो आपका 82.5 लॉन्गिट्यूड पर है और जो कर्क रेखा है वो 23.5 डिग्री लेटीट्यूड पर है ना। और ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को भारत के किस राज्य में काटती हैं, तो आप बड़ी आसानी से देख पा रहे होंगे कि ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को भारत के छत्तीसगढ़ राज्य में एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है, एक दूसरे को काटती है ना। तो सारे के सारे फैक्ट आप पैरेलल याद रखेंगे, एक एक चीज आपको जो है यहीं पे याद कराएंगे हम, है ना, ताकि आपको और फिर कहीं पे जियोग्राफी पढ़ने की जरूरत ना पड़े। एक बार आपने यहां से जियोग्राफी पढ़ लिया फिर कहीं पे भी जियोग्राफी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है ना। चलिए अगला फैक्ट हम देखते हैं। अगला फैक्ट क्या है, देखिए अगर आपसे एग्जामिनर पूछे कि भारत के जो राज्य हैं, है ना, वर्तमान में अगर अपन बात करें इन प्रेजेंट, तो 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हो जाते हैं, संघ शासित प्रदेश हो जाते हैं, जिसको अपन यूनियन टेरिटरी भी कहते हैं, है ना। तो राजस्थान अगर सबसे ज्यादा एरिया वाला अगर कोई राज्य है तो वह है आपका राजस्थान, ठीक है ना, लार्जेस्ट एरिया। उसके बाद अगर आपसे पूछे अगला फैक्ट क्या है कि स्मॉलेस्ट एरिया यानी कि सबसे छोटा आपका क्षेत्रफल वाला राज्य कौन सा है, तो वह आपका गोवा होने वाला है ना। ये गोवा वाला जो आपको पार्ट दिख रहा है गोवा। उसके बाद अब हम आ जाते हैं यूनियन टेरिटरी में, है ना, हम संघ शासित प्रदेश में आ जाते हैं, हम केंद्र शासित प्रदेश में आ जाते हैं जहां पर केंद्र का राज होता है, ठीक है ना।
तो जम्मू एंड कश्मीर लार्जेस्ट यूनियन टेरिटरी एरिया हो जाएगा, है ना। ये जो क्वेश्चन है यूनियन टेरिटरी वाला, ये हमारे मध्य प्रदेश की एमपीपीएससी एग्जाम में पूछा गया था। दोनों ही क्वेश्चन साथ में पूछे गए थे कि क्रमशः लार्जेस्ट यूनियन टेरिटरी एरिया और स्मॉलेस्ट यूनियन टेरिटरी एरिया लगाइए, है ना। तो लार्जेस्ट यूनियन टेरिटरी एरिया जम्मू कश्मीर हो जाएगा, है ना। अब आप देख रहे होंगे यहां पर लक्षद्वीप, लक्षद्वीप आपको यहां पर दिख रहा होगा। लक्षद्वीप स्मॉलेस्ट यूनियन टेरिटरी एरिया हो जाएगा, आपको ये याद रखना है। लेकिन एक बार फिर से जो है हम यहाँ पर पीछे चलते हैं, जम्मू कश्मीर में चलते हैं। अब एरिया वाइज तो हमें यहाँ पर जो है लद्दाख देखने को मिल रहा है। अच्छा, लद्दाख का तो पता है ना आपको, जम्मू कश्मीर से लद्दाख को 31 अक्टूबर 2019, है ना, अलग करके एक नई यूनियन टेरिटरी बना दिया था। ये फैक्ट तो आपने करंट अफेयर में जरूर पढ़ा होगा। तो हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि लद्दाख जो है वह एरिया में ज्यादा दिख रहा है, लेकिन फिर भी हम यहाँ पर लार्जेस्ट यूनियन टेरिटरी एरिया जम्मू कश्मीर क्यों लगा रहे हैं, इसकी क्या वजह है? तो इसकी एक वजह है कि जो जम्मू कश्मीर का अधिकतर जो भाग है ना, वो पीओके ने अधिपत्य कर रखा है। यानी कि यहां से अपन जो है लाइन ऑफ कंट्रोल देखते हैं इस प्रकार से कुछ, है ना। और इसका ऊपर वाला जो भाग है वो क्या हो जाता है, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर हो जाता है, पाक अधिकृत कश्मीर है। वैसे तो भारत का अभिन्न अंग है, लेकिन जो है अभी पीओके के पास है। और यहाँ पे जो है हम यहाँ पर ये वाला जो एरिया देखते हैं वो अक्साई चीन वाला देखते हैं, है ना, वो थोड़ा सा कब्जा चाइना ने कर रखा है। इसीलिए हम जो है लार्जेस्ट यूनियन टेरिटरी एरिया जम्मू कश्मीर को लगाते हैं। तो ये फैक्ट जान के आपको कैसा लगा, है ना। कंप्लीट जियोग्राफी होगा विथ डायग्राम विथ एनिमेशन, और बहुत ज्यादा मजा आएगा आपको जियोग्राफी पढ़ने में। इस प्रकार से आपने जियोग्राफी कभी नहीं पढ़ा होगा, सारी चीजें हम आपको क्लास में ही याद करा देंगे, ठीक है ना। बस आपको क्या करना है, लाइक करना है वीडियो को और अपने दोस्तों में शेयर करना है कि सर कंप्लीट जियोग्राफी करा रहे हैं, एक एक टॉपिक करा रहे हैं, हर एक फैक्ट का डायग्राम सर हमको दिखा रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं हम आपके लिए, ठीक है। चलिए, स्मॉलेस्ट यूनियन टेरिटरी एरिया ये आपका जो है लक्षद्वीप हो जाएगा, ठीक है ना। आगे चलते हैं। अब देखो, उत्तर प्रदेश की बात करते हैं। लार्जेस्ट पॉपुलेशन यानी कि सबसे ज्यादा जनसंख्या, सबसे ज्यादा जनसंख्या कहां पर है, किस राज्य में है, तो उत्तर प्रदेश, है ना। हम आपको बार बार कहेंगे कि मैप देखने का मतलब यह है कि एक एक राज्य की लोकेशन हमको याद होना चाहिए, है ना, कि कौन सा राज्य कहां पर लोकेटेड है, उसके आसपास वाले राज्य कौन कौन से हैं, है ना। जब आप जियोग्राफी कंटिन्यू हमारे साथ पढ़ेंगे तो पूरा का पूरा दिमाग में आपको भारत, यहां तक कि एक एक संभाग, एक एक जिला भी सेट हो जाएगा, ठीक है ना। बस थोड़ा सा फोकस करने की जरूरत है। तो लार्जेस्ट पॉपुलेशन जो है उत्तर प्रदेश होने वाला है। उसके बाद अगर आपसे पूछे स्मॉलेस्ट, सबसे कम, है ना, तो स्मॉलेस्ट पॉपुलेशन सिक्किम में होने वाला है ना। सिक्किम, सिक्किम में कंचनजंगा भी आपका जो भारत का निर्विवादित क्षेत्र में, भारत का नॉन डिस्प्यूटेड एरिया जो है, वहां पर अगर हम सबसे ऊंची चोटी की बात करें तो कंचनजंगा वो यहीं पर है ना। सिक्किम, सिक्किम और तिब्बत की सीमा पर कंचनजंगा, ठीक है ना। हम केटू पढ़ते हैं, केटू, केटू गार्डविन ऑस्टिन, वो हमारे लद्दाख के काराकोरम श्रेणी में है ना, लेकिन वो पीओके के पास है, इसलिए वो विवादित क्षेत्र में आ जाता है। एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है ना कि भारत की कौन सी चोटी हमारे निर्विवादित क्षेत्र में है, नॉन डिस्प्यूटेड एरिया में है, तो अपन जो है कंचनजंगा लगाते हैं। फिर हम नंदा देवी लगाते हैं। नंदा देवी कहां पर है, उत्तराखंड में है ना। अगर कंचनजंगा को पहली सबसे ऊंची चोटी माने तो नंदा देवी को हमको दूसरी सबसे ऊंची चोटी मानना है ना, भारत की दूसरी ऊंची सबसे चोटी। चलिए, स्मॉलेस्ट पॉपुलेशन कहां पे हो जाएगी, तो सिक्किम में हो जाएगी। लार्जेस्ट पॉपुलेशन कहां पे हो जाएगी, उत्तर प्रदेश में हो जाएगी, यूपी में हो जाएगी, ठीक है ना। चलो, यूपी में सबसे ज्यादा विधानसभा सीटें भी हैं, है ना। पॉलिटी भी पढ़ेंगे हम। अब देखो, दिल्ली पे आ जाते हैं, दिल्ली पे आ जाते हैं। दिल्ली की लोकेशन आप देखिए, डायग्राम दिखाने का मतलब ये है ना। लार्जेस्ट पॉपुलेशन यूनियन टेरिटरी, आपसे पूछे कि ऐसा कौन सा संघ या केंद्र शासित प्रदेश है जहां पर सबसे ज्यादा जनसंख्या है, तो हमारा आंसर क्या होगा, दिल्ली, दिल्ली, ठीक है ना। और अगर आपसे स्मॉलेस्ट पॉपुलेशन यूनियन टेरिटरी पूछा जाए, स्मॉलेस्ट पॉपुलेशन यूनियन टेरिटरी, तो हम चलेंगे वापस से लक्षद्वीप पर, है ना, लक्षद्वीप। अच्छा, अभी अभी हमने लक्षद्वीप का एक क्वेश्चन और किया था कि लार्जेस्ट एरिया यूनियन टेरिटरी का किसका है, तो वो जम्मू और कश्मीर का है, और स्मॉलेस्ट यूनियन टेरिटरी एरिया वो लक्षद्वीप का है। और लक्षद्वीप में एक और फैक्ट हमको ऐड कर लेना है, स्मॉलेस्ट पॉपुलेशन यूनियन टेरिटरी वो भी यहीं पर है ना। और आपका जो स्मॉलेस्ट एरिया है, एरिया यूनियन टेरिटरी वो भी लक्षद्वीप ही है, ठीक है ना। चलिए, तो एक बार फिर से रिवाइज हो जाए, तो लार्जेस्ट जो हमारी पॉपुलेशन है
अगर हम राज्यों की बात करें तो वो हो जाएगा उत्तर प्रदेश, अगर स्मॉलेस्ट की बात करें तो वो हो जाएगा सिक्किम। अगर हम यूनियन टेरिटरी की बात कर रहे हैं तो यूनियन टेरिटरी में लार्जेस्ट पॉपुलेशन हो जाएगा दिल्ली और स्मॉलेस्ट पॉपुलेशन यूनियन टेरिटरी हो जाएगा हमारा, आपका, हमारा भी, आपका भी और हमारे भारत का लक्षद्वीप। ठीक है ना। अब देखो, आप ये डायग्राम थोड़ा सा ध्यान से देखिए। इसमें आपसे अगला फैक्ट पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा राज्य है जो सबसे ज्यादा राज्यों से घिरा हुआ है ना, सराउंडिंग, जिसके आसपास सबसे ज्यादा राज्य हैं। तो हमारा आंसर क्या आएगा? उत्तर प्रदेश। भारत में उत्तर प्रदेश ही एक ऐसा राज्य है जो आसपास सबसे ज्यादा राज्यों से घिरा हुआ है और एक यूनियन टेरिटरी भी है यहाँ पर, है ना। आप देखिए यहाँ पर डायग्राम दिखाने का मतलब यही है कि सारी चीजें आपको याद हो, है ना, फैक्ट के साथ, मैप के थ्रू। तो उत्तर प्रदेश से एक यूनियन टेरिटरी भी लग रहा है, एक संघ शासित प्रदेश भी लग रहा है ना। चलिए, अब उत्तर प्रदेश से कुल कितने राज्य लगते हैं तो एक बार हम काउंट कर लेते हैं, है ना, काउंट कर लेते हैं। तो सबसे पहले यहां पर हम देख पा रहे हैं उत्तरांचल। उत्तरांचल को ही उत्तराखंड के नाम से भी जाना जाता है ना। उत्तरांचल, उत्तराखंड, यहाँ पे सबसे ऊंची चोटी नंदा देवी है ना। तो पहला क्या हो गया हमारा? पहला हो गया उत्तराखंड। दूसरा हमारा क्या हो गया? हिमाचल प्रदेश, जो कि हमारे यूपी से लग रहा है, थोड़ी सी बॉर्डर शेयर कर रहा है ना। उसके बाद हमारा क्या हो गया यहाँ पर? हरियाणा तीसरा। चौथे नंबर पर हो गया राजस्थान, ठीक है ना। उसके बाद पांचवें नंबर पर हो गया मध्य प्रदेश, छठे पर हो गया छत्तीसगढ़, सातवें पे हो गया झारखंड और बिहार हो गया 8वें नंबर पर। तो आपको 8+1 याद करना है। 8+1, 8+1 मतलब 8 तो राज्य हो जाएंगे और एक संघ शासित या केंद्र शासित प्रदेश हो जाएगा, ठीक है ना। चलो, तो आपको ये पूरा का पूरा याद रखना है। वो आपसे ऑप्शन देगा, क्या पंजाब की सीमा हमारे उत्तर प्रदेश से लगती है? मना कर दीजिएगा, नहीं लगती, है ना। क्या उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार की सीमा लगती है? जी हाँ, बिल्कुल लगती है। 8 राज्यों की सीमा, है ना, आपके उत्तर प्रदेश से लगती है। अब अगला जो फैक्ट है वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। आपसे पूछा जाता है कि भारत का एकमात्र जिला जो कि यूपी का ही है, उत्तर प्रदेश का ही है, भारत का एकमात्र जिला जिसकी सीमा सबसे ज्यादा राज्यों से लगती है ना, तो वो जिला कौन सा होने वाला है? वो जिला आपका होने वाला है, उसकी लोकेशन है यहाँ पर। देखिए, आप देखें इसको, यहाँ पर इसकी लोकेशन है और इसकी सीमा जो है मध्य प्रदेश से भी लग रही है, छत्तीसगढ़ से भी लग रही है, झारखंड से भी लग रही है और बिहार से भी लग रही है। कुल 4 राज्यों से इस जिले की सीमा लग रही है और इस जिले का नाम है सोनभद्र। सोनभद्र, है ना, कौन सा जिला है? उत्तर प्रदेश का जिला है, जिसकी सीमा कुल 4 राज्यों से लग रही है। देखो, अगर आप, है ना, चीजों को इंटरेस्ट लेके पढ़ेंगे ना, तो आपको जियोग्राफी इस कदर हम याद कराएंगे कि आप कभी नहीं भूलोगे, है ना। और आप अपने बच्चों को भी बताओगे कि सर ने हमको जियोग्राफी इतनी शिद्दत से पढ़ाया कि पूरी कायनात ने हमको सारे के सारे फैक्ट याद करवा दिए, है ना। चलिए, तो आप जो है लाइक जरूर करना यार, है ना, और अपने दोस्तों में भी शेयर करना कि जियोग्राफी पढ़ो तो इस तरह से पढ़ो, है ना। बिल्कुल भी रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, मजा लेके पढ़ो, है ना। और जियोग्राफी इतना इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है ना। आप ज्ञानी बाबा हो जाते हैं जियोग्राफी करने के बाद, आपको सारी चीजें पता होती है कौन सी चीज कहां पर है ना। अगला फैक्ट देखते हैं। देखो, लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन, अगर आपसे पूछे कि भारत के कितने राज्य समुद्र तट की सीमा से लगे हुए हैं, भारत के कितने राज्य स्थलीय सीमा से लगे हुए हैं, ये सब कुछ करने वाले हैं हम, है ना। तो एक स्टेप बाय स्टेप हम आगे बढ़ते चलते हैं। तो सबसे लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन कौन से राज्य की है? तो सबसे लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन गुजरात राज्य की है ना। गुजरात राज्य, आप पैरेलल जो है एक के बाद एक फैक्ट याद करते चले, गुजरात राज्य की है लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन। उसके बाद अगर आपसे पूछे कि जो स्मॉलेस्ट कोस्ट लाइन है, सबसे छोटी तट रेखा वाला जो राज्य है, तो आप गोवा लगाएंगे। आप क्या लगाएंगे? गोवा। गोवा की जो कोस्ट लाइन है ना, वो आपकी क्या है? सबसे छोटी होने वाली है। गुजरात की सबसे लंबी और गोवा राज्य की सबसे छोटी। अब हम चलते हैं आगे। अगर आपसे पूछा जाए, है ना, पहली सबसे लंबी जो कोस्ट लाइन है वो गुजरात की है, आपसे पूछा जाए सेकंड लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन कौन से राज्य की है, तो हमारा आंसर होगा आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश सेकंड जो है लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन। देखो, ये चीजें हम आपको जल्दी जल्दी भी करवा सकते हैं, लेकिन जल्दी जल्दी करने का कोई मतलब नहीं है, चीजें दिमाग से स्किप हो जाएगी। हमारे दिमाग की जो इमेज मेमोरी है ना, इमेज मेमोरी वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग होती है। अगर हम किसी भी चीजों को थोड़ा सा ध्यान पूर्वक देख लें
तो वो हमेशा के लिए याद हो जाती है, लाइफ टाइम याद हो जाती है। जैसे अभी अगर हम आपसे कहेंगे कि ताजमहल कैसा दिखता है, आपको तुरंत उसके दिमाग में इमेज बन जाएगी। हम आपसे कहेंगे कि अमिताभ बच्चन कैसा दिखता है, आपके दिमाग में इमेज बन जाएगी। हम आपसे कहेंगे कि आनंद सर कैसे दिखते हैं, तो आपको हमारा चेहरा दिखाई देने लगेगा। ऐसे ही अगर आप जो है चेहरा क्या देखते हो, दिल में उतर कर देखो ना, दिल में उतर कर देखो ना मतलब जियोग्राफी में उतर कर देखो ना, ठीक है ना। तो मजेदार तरीके से हम पढ़ने वाले हैं, है ना। हम आपको धीरे धीरे एंटरटेन भी करते रहेंगे ताकि आपका मन लगा रहे, है ना। चलिए, सेकंड लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन जो है आंध्र प्रदेश की होने वाली है। अगर आपसे पूछे थर्ड लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन, तो आपकी थर्ड लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन तमिलनाडु की होने वाली है। तो एक बार जो है अपन रिवीजन कर लेते हैं, हमने क्या पढ़ा। सबसे लंबी जो कोस्ट लाइन है वो है गुजरात की, गुजरात राज्य की। सबसे छोटी जो कोस्ट लाइन है वो है गोवा की। और सेकंड आपसे लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन पूछे तो वो आंध्र प्रदेश की हो जाएगी। और थर्ड लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन अगर आपसे पूछे तो तमिलनाडु राज्य की हो जाएगी। अब हम चलते हैं आगे। अगर आपसे पूछे, हमने एक यूनियन टेरिटरी का तो छोड़ ही दिया, चलो इसको कर लेते हैं। ऐसा कौन सा यूनियन टेरिटरी है, ऐसा कौन सा संघ शासित प्रदेश है जिसकी कोस्ट लाइन, है ना, तट रेखा की लंबाई सबसे ज्यादा है? तो आपका आंसर क्या होने वाला है? अंडमान और निकोबार। अंडमान और निकोबार आपका जो है आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। देखो, जियोग्राफी हम आपको कंप्लीट कराने वाले हैं, आपको बस बने रहना है अंत तक, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। एक बार आप जब पूरा जियोग्राफी पढ़ लोगे ना, तो आपको भी लगेगा कि बस मजा ही आ गया, है ना। ऐसे अगर हम पहले ही पढ़ लिए होते तो आज हमें हमारा इतना जो समय हमारा जो निकल गया है वो इतना बर्बाद नहीं होता, है ना। तो मजेदार थ्योरी हम कंप्लीट आपको करवाएंगे, एक एक फैक्ट हम आपको बताएंगे मजेदार तरीके से। भाई, भारत का आकार पूछे तो हमने चतुष्कोणी कर ही लिया था, है ना। भारत का शेप कैसा है? तो क्वाड्रेंगुलर है, ठीक है ना। अगर आपसे पूछे कि भारत का जो पेनिनसुलर वाला पार्ट है, पेनिनसुलर यानी कि जो प्रायद्वीपी, प्रायद्वीपी किसको कहते हैं? हम भारत को कभी कभी प्रायद्वीपी भारत भी कहते हैं, है ना। प्रायद्वीप उसको कहा जाता है जो तीन तरफ से समुद्र से घिरा हो, है ना। तीन तरफ से समुद्र से घिरे हुए भूभाग को प्रायद्वीप कहा जाता है। लेकिन ऐसा द्वीप जो चारों तरफ से समुद्र से घिरा हो, चारों तरफ से, उसे हम आइसलैंड कहते हैं। क्या कहते हैं हम उसको? आइसलैंड कहते हैं, है ना। चलिए, तो भारत का जो पेनिनसुलर वाला जो पार्ट है उसका आकार कैसा है? त्रिभुजाकार है। दिख रहा है ना आपको? त्रिभुजाकार। और ये जो पेनिनसुलर है, प्रायद्वीपी भारत, ये आपका जब भारत गोंडवाना लैंड का पार्ट हुआ करता था, है ना, सारे के सारे जो महाद्वीप है वो जॉइंट थे, जुड़े हुए थे, है ना। जब धरती का निर्माण हुआ, जब यहां पर टेथिस सागर में भूसन्नति हुई, हम एक क्वेश्चन लगाते हैं ना कि टेथिस सागर में जब भूसन्नति हुई तो ये जो महाद्वीप है ना, टेक्टोनिक प्लेट खसकती चली गई, खसकती चली गई और ये महाद्वीप अलग होते गए। तो भारत जो है गोंडवाना लैंड का हिस्सा हुआ करता था। और ये जो हमारा पेनिनसुलर वाला पार्ट है, ये जब हमारा भारत गोंडवाना लैंड में था, जब का भाग है ना। हम देखते हैं ना कि जो भारत का जो यहाँ पर उत्तर में हिमालय पर्वत है, उत्तर की जो पर्वत श्रृंखला है वो सबसे नवीनतम श्रृंखला है। लेकिन भारत की जो अरावली अरावली जो श्रृंखला है, अरावली पर्वत, ये सबसे प्राचीनतम श्रृंखला है। ये हम दोनों क्वेश्चन लगाते हैं ना कि सबसे नवीनतम श्रृंखला कौन सी है, तो उत्तर का हिमालय सबसे नवीनतम श्रृंखला है। और सबसे पुरानी, सबसे प्राचीन तो अरावली पर्वत श्रेणी, क्योंकि ये जब का है, जब से गोंडवाना लैंड में जुड़ा था, ठीक है ना। चलो आगे देखते हैं, अगला फैक्ट क्या होने वाला है। अब हम वापस आ गए हैं जम्मू कश्मीर और लद्दाख पर, ठीक है ना। अभी वर्तमान समय में हमारे भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, है ना। आपको ये याद रखना है फैक्ट। 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू और कश्मीर राज्य से अलग करके एक नया केंद्र शासित राज्य लद्दाख बनाया गया है। आपको ये तारीख याद रखना है, ये तारीख एग्जाम में पूछी जा सकती है ना। 31 अक्टूबर 2019, ठीक है ना। चलो, जिसकी सीमाएं चीन, अफगानिस्तान और पाकिस्तान से लगी हुई है। मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट है, अगर आपसे पूछे कि जो भारत का लद्दाख राज्य है उसकी सीमा किन किन राज्यों से लगी हुई है, तो यहां पर लद्दाख की जो सीमा है, यहां पर अफगानिस्तान, देखो हमने पिछली वीडियो में याद किया था ना, आप वो वीडियो जाकर जरूर देख लें। हमने भारत के पड़ोसी देश और उनकी जो अंतरराष्ट्रीय सीमा है ना, वो हमने याद की थी। तो अफगानिस्तान की जो भारत के साथ सीमा है वो सबसे छोटी है, और बांग्लादेश के साथ भारत की जो सीमा है वो सबसे लंबी है। बांग्लादेश के साथ करीब 4096 हमने याद किया था, है ना, 4096.7 किलोमीटर बांग्लादेश के साथ।
और अफगानिस्तान के साथ हमने याद किया था करीब 106 किलोमीटर। 106 किलोमीटर जो लंबाई की अंतर्राष्ट्रीय सीमा है वह भारत की अफगानिस्तान से लगी है ना। चलो, तो यहां पर आपका आ जाएगा अफगानिस्तान, और फिर यहां से आपका जो है चाइना आ जाएगा, चाइना है ना। आपका अफगानिस्तान, उसके बाद चाइना, चाइना, और ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो आप पार्ट देख रहे हैं, ये वाला भाग, ये किससे लगा हुआ है? थोड़ा सा ये वाला जो भाग है वो पाकिस्तान से लगा हुआ है। तो जो लद्दाख यूनियन टेरिटरी है वो 3 देशों से सीमा साझा कर रहा है, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और चाइना, ठीक है ना। और ये तारीख आपको याद रखना है 31 अक्टूबर 2019, ठीक है ना। अब हम यहां पर जो है अगला हम यहां पर फैक्ट पढ़ने वाले हैं नॉर्थ जोन, कि नॉर्थ जोन में भारत के कुल कितने राज्य आ जाएंगे, है ना। नॉर्थ जोन में भारत के कुल कितने राज्य आ जाएंगे, तो आप देखिएगा भारत को कुल 6 जोन में बांटा गया है ना। वो अभी अपन पढ़ते हैं कितने जोन होने वाले हैं। नॉर्थ जोन की बात करें तो उत्तर जो आपका है उसमें लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, ये नॉर्थ जोन में आते हैं। ये राज्य आपके नॉर्थ जोन में आते हैं। हम बार बार रिपीट इसलिए करेंगे क्योंकि आपको यह भी पता लगता रहेगा कि राजस्थान की सीमा हरियाणा से लग रही है, हरियाणा की सीमा पंजाब से लग रही है, पंजाब की सीमा हिमाचल प्रदेश से लग रही है। पूरा का पूरा मैप, एक एक राज्य आपको याद होना चाहिए, ठीक है ना। अब हम चलते हैं आगे। ये तो हो गई नॉर्थ जोन की बात। अब देखो ध्यान से, हम ईस्टर्न जोन की बात करेंगे। ईस्टर्न जोन में हम पूरा का पूरा ईस्ट में नहीं जाएंगे, है ना। हम पूरे के पूरे ईस्ट में नहीं जाएंगे। यहां पर इसको मिटा देते हैं। तो यहां पर ईस्टर्न जो जोन है उसमें बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल, देखो वेस्ट बंगाल की सीमा सिक्किम तक जा रही है, सिक्किम, और सिक्किम से भी टच हो रही है और असम से भी टच हो रही है। ये फैक्ट आपको याद रखना है ना। वेस्ट बंगाल, बिहार, झारखंड, ओडिशा, ये ईस्टर्न जोन में आते हैं, ठीक है ना। आगे चलते हैं। अगला हमारा जो जोन होने वाला है वो वेस्टर्न जोन होने वाला है। वेस्टर्न जोन में कितने राज्य आते हैं, तो हम देख रहे हैं गुजरात, महाराष्ट्र और गोवा। अभी हमने यूनियन टेरिटरी को छोड़ दिया है, अभी हम सिर्फ राज्यों पे फोकस कर रहे हैं। वरना आप यहाँ पे दमन दीव भी देखोगे, दादर नगर हवेली भी देखोगे, ठीक है ना। चलो, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, ये हमारे वेस्टर्न जोन में आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो दादर नगर हवेली है इसको आप नहीं भूलिएगा। और जो दीव, दीव एक आइसलैंड है, हमने क्वेश्चन लगाया था ना कि दीव आइसलैंड कहां पर है, तो दीव आइसलैंड जो है गुजरात राज्य के नीचे एक आइसलैंड पड़ता है, वो आपका जो है दीव है ना। तो ये हमारे वेस्टर्न जोन में आ जाते हैं। आगे हम चलते हैं। अब हम सेंट्रल जोन की बात करते हैं। सेंट्रल जोन में कौन कौन से राज्य आते हैं, देखिए सबसे पहले तो उत्तरांचल यानी कि उत्तराखंड हमें दिखाई दे रहा है। उसके बाद हम यहाँ पे देखेंगे उत्तर प्रदेश, उसके बाद हमें यहाँ पर मध्य प्रदेश दिखाई दे रहा है, और छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और उत्तरांचल, ये हमारा सेंट्रल जोन हो गया। अब हम चलते हैं आगे। जो हम 7 सिस्टर की बात करते हैं ना, वो आ जाएगा नॉर्थ ईस्ट जोन में। तो नॉर्थ ईस्ट जोन में हमारे जो 7 सिस्टर है ना, वो वाले राज्य आ जाएंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देख रहे हैं अरुणाचल प्रदेश, ठीक है ना। अरुणाचल प्रदेश में सीमा विवाद चलता ही रहता है, चाइना और अरुणाचल प्रदेश। हमने ये क्वेश्चन भी किया है कि नेफा, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटायर एजेंसी, कौन से राज्य को कहा जाता है नेफा, तो अरुणाचल प्रदेश को कहा जाता है, ठीक है ना। हमने ये भी देखा है कि जो हमारी मैकमोहन लाइन है वह भारत और चाइना के बीच में, लेकिन भारत का कौन सा प्रदेश, तो अरुणाचल प्रदेश, ठीक है ना, आपको याद रखना है। तो अरुणाचल प्रदेश, असम, उसके बाद मेघालय, और ये हो जाएगा नमामि। नमामि कैसे याद रखते हैं अपन, नागालैंड, है ना, नागालैंड अपन याद करते हैं। उसके बाद हम मणिपुर याद करते हैं, मणिपुर, ये आपका मणिपुर हो जाएगा ग्रीन कलर में। उसके बाद ये हो जाएगा मिजोरम, मिजोरम, और ये हो जाएगा त्रिपुरा, त्रिपुरा, है ना। तो त्रिपुरा और मिजोरम, हमने जो कर्क रेखा देखी थी ना टॉपिक ऑफ कैंसर, वो त्रिपुरा और मिजोरम से गुजरती है। आपसे पूछे कि 7 सिस्टर में 2 ऐसे राज्य बताओ जहां से कर्क रेखा गुजरती है, तो हमें त्रिपुरा और मिजोरम लगाना है, लेकिन मणिपुर, नागालैंड, मेघालय, असम ये मत लगा देना, ठीक है। चलो, उसके बाद जब हम यहाँ पर पर्वत आपको करवाएंगे, माउंटेन्स एंड हिल्स जब हम करेंगे, तो हम पढ़ने वाले हैं कि मेघालय में आपको गारो खासी जयंतिया, गारो खासी जयंतिया आपको मेघालय में पर्वत श्रेणियां मिलती है, पर्वतमाला, है ना। नागालैंड में हमको पटकाई बूम, मणिपुर, मिजोरम, मिजो, पटकाई बूम, और यहाँ पे
है ना, ये जो पर्वतमाला है वो आपको यहाँ पर इधर थोड़े से ईस्ट साइड देखने को मिलती है। चलो आगे चलें, तो ये हो जाएगा हमारा नॉर्थ ईस्ट जोन, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड, है ना। चलिए नागा, मिजो और पटकाई, नागा, मिजो और पटकाई हमको यहाँ पर देखने को मिलते हैं। चलिए आगे चलते हैं हम। अब देखो यहाँ पर जो सदर्न जोन है, सदर्न जोन, वहां पर सदर्न जोन में कौन कौन से राज्य पड़ रहे हैं, तो आप बड़ी आसानी से देख पा रहे हैं कि ये है आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक और आपका केरल। देखो केरल की सीमा तमिलनाडु से लगती है, केरल की सीमा कर्नाटक से लगती है, ठीक है ना। और आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के अभी अभी अपन ने क्वेश्चन याद किए कि आंध्र प्रदेश सेकंड लार्जेस्ट कोस्ट लाइन है, थर्ड लार्जेस्ट तमिलनाडु है, फर्स्ट लार्जेस्ट गुजरात है, और इस जो है आपका स्मॉलेस्ट गोवा की कोस्ट लाइन है। सारी चीजें हम आपको याद कराएंगे, बस आपको वीडियो में बने रहना है, ठीक है ना। अगर वीडियो स्किप कर दी मतलब फैक्ट स्किप कर दिया आपने, और फैक्ट स्किप कर दिए तो फिर एग्जाम में आप हमको याद करोगे कि यार जियोग्राफी पढ़ लेते, सर मजेदार तरीके से पढ़ा रहे थे, है ना। अच्छे से सर ने मेहनत की थी, सर ने हमारे लिए ही प्रेजेंटेशन बनाया था, हमारे लिए ही सर मेहनत कर रहे थे। काश हम सर से जो है पूरा का पूरा जियोग्राफी, पूरा का पूरा जनरल अवेयरनेस, हिस्ट्री, जियोग्राफी, इकोनॉमी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, है ना, फिर आपको हमारी याद आएगी। चलो पढ़ लो, अभी यही समय है ना। तो सदर्न जोन में आपके जो है आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, उसके बाद केरल, तमिलनाडु आते हैं। अब हम यूनियन टेरिटरी भी देख लेते हैं। यूनियन टेरिटरी में सदर्न जोन में लक्षद्वीप भी आता है ना। उसके बाद पुदुचेरी भी आता है ना, पुदुचेरी, पांडिचेरी, ठीक है, अपने को ये याद रखना है। आगे चलते हैं। अब हम कोस्ट लाइन स्टेट के बारे में पढ़ेंगे कि भारत के कुल कितने राज्य जो कि समुद्र तटीय रेखा पर स्थित हैं, कोस्ट लाइन पर स्थित हैं। तो सबसे पहले हम यहां पर देख रहे हैं, है ना, चलो काउंट करते जाते हैं। सबसे पहले आ जाता है गुजरात, दूसरे पर आ जाता है महाराष्ट्र, तीसरे पर आ जाता है हमारा गोवा, गोवा सबसे छोटी कोस्ट लाइन है ना। उसके बाद आ जाता है चौथे नंबर पे कर्नाटक, उसके बाद आ जाता है पांचवें नंबर पे आ जाता है केरला, छठे पे आ जाता है तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश सातवें पे आ जाएगा, ओडिशा आठवें पे, और वेस्ट बंगाल तो देखो ऊपर तक जा रहा है ना, ये आ जाएगा 9वें नंबर पे। यानी कि भारत के कुल कितने राज्य कोस्ट लाइन से लगे हुए हैं, तो कुल 9 राज्य कोस्ट लाइन से लगे हुए हैं। देखो कुछ हमने न्यूमेरिकल फैक्ट याद किए, जैसे जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइमलाइन है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइमलाइन वो कुल 5 राज्यों से होकर जा रही है। कर्क रेखा जो है वो कुल 8 राज्यों से होकर जा रही है। भारत के कोस्ट लाइन स्टेट ये टोटल 9 राज्य हैं। तो ये चीजें आपको याद करते चलना है, और हम है ना बार बार रिपीट करेंगे, इन चीजों को बार बार रिपीट करेंगे ना, तो आपको ये चीजें बार बार रिपीट करने से बार बार रिकॉल होंगी, और आपको ये चीजें हमेशा के लिए याद हो जाएगी कि सर बार बार रिपीट करते हैं। मल्टीपल रिवीजन इज सक्सेस की, है ना। चलो अब हम चलते हैं अगले फैक्ट की तरफ। यूनियन टेरिटरी विथ कोस्ट लाइन, आपसे पूछे क्या दिल्ली, क्या दिल्ली, क्या जम्मू कश्मीर, लद्दाख, है ना, क्या ये कोस्ट लाइन से जुड़े हुए हैं? नहीं, ये कोस्ट लाइन से नहीं जुड़े हुए हैं। तो कोस्ट लाइन से जुड़ी हुई यूनियन टेरिटरी आपको विजिबल है, ये है आपका दीव, ये है दादर नगर हवेली, है ना। तो दीव, दादर नगर हवेली, दमन दीव, उसके बाद लक्षद्वीप, ये भी कोस्ट लाइन से जुड़ा है ना। उसके बाद हम पुदुचेरी पे चलेंगे, पुदुचेरी, पांडिचेरी का नाम पुदुचेरी हो गया है, ठीक है ना। उसके बाद हम चलेंगे सबसे लंबी कोस्ट लाइन वाला यूनियन टेरिटरी कौन सा है, तो अंडमान निकोबार, है ना। अंडमान निकोबार सबसे लंबी कोस्ट लाइन वाला, है ना, आपका क्या है, यूनियन टेरिटरी है। चलो आगे चलते हैं, अगले फैक्ट की तरफ चलते हैं। देखिए पांडिचेरी, अधिकतर बच्चे जो है पांडिचेरी को लोकेट नहीं कर पाते कि पांडिचेरी जो है वो कहां कहां पे लोकेटेड है, कितने राज्यों में है। सबसे पहला क्वेश्चन बनता है कि पांडिचेरी जो यूनियन टेरिटरी है वो भारत के कितने राज्यों में फैला हुआ है। पांडिचेरी इज लोकेटेड एट अ टोटल 4 प्लेसेस, तो 4 जगह पर ये उपस्थित है, लेकिन विच आर स्प्रेड ओवर 3 स्टेट, ये 3 राज्यों में जो है फैला हुआ है, 3 राज्यों में फैला हुआ है और 4 जगह पर है, 3 राज्यों में फैला हुआ है और 4 जगह पर है, ठीक है ना। तो यहां पर जो हम 3 राज्य देखते हैं वो कौन कौन से देखते हैं, तो सबसे पहला हम देखते हैं केरला, दूसरा हम देखते हैं तमिलनाडु, और तीसरा हम देखते हैं आंध्र प्रदेश। अब आपसे पूछा जाता है कि जो पांडिचेरी है यूनियन टेरिटरी, है ना,
वो केरला में मतलब माहे कहाँ पर लोकेटेड है? केरला में। या केरला में पांडिचेरी का कौन सा भाग है? तो माहे हमको यहाँ पर याद रखना है ना। ये रहा आपका केरला, दिख रहा है ना। तो केरला में माहे। उसके बाद तमिलनाडु चलते हैं। तमिलनाडु और आपका तमिलनाडु में दो आपके जो है पांडिचेरी के यहाँ पर प्लेस मिलते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं पांडिचेरी और फिर कराईकल, है ना। पांडिचेरी और कराईकल जो प्लेसेस हैं वो आपको यहाँ पर तमिलनाडु में देखने को मिलते हैं, है ना। उसके बाद यनम, इसको यनम कर लीजिएगा, यनम कर लीजिएगा। यनम, जो यनम हमको देखने को मिलता है, यनम हमको जो है आंध्र प्रदेश में देखने को मिलता है। तो टोटल 3 राज्यों में, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरला। केरला में हो जाएगा माहे। तमिलनाडु में आपको 2 प्लेसेस देखने को मिल रहे हैं, एक तो पांडिचेरी और कराईकल। कराईकल तो राजधानी भी है, ठीक है ना। और आपका यनम जो है आपको आंध्र प्रदेश में देखने को मिलेगा, है ना। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई और पांडिचेरी कराईकल हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। तो कुल 3 राज्यों में और 4 जगहों पर आपको पांडिचेरी देखने को मिलता है, ठीक है ना। चलो एक काम करते हैं, ये वीडियो आज का जो है हम यहीं पे स्टॉप करते हैं और इसके आगे की जो फैक्ट है वो हम आपको अगली वीडियो में बताएंगे, ठीक है ना। तो कंप्लीट जियोग्राफी होने वाला है। आप इस प्लेलिस्ट को ज्वाइन कर लीजिएगा। इस प्लेलिस्ट में आपको एक के बाद एक वीडियोस मिलेंगे। और जो भारत का विस्तार है, सबसे ज्यादा अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना, तो वो भारत के विस्तार से ही पूछे जाते हैं कि भारत का विस्तार यानी कि शेप कैसा है, आकार कैसा है। यूनियन टेरिटरी पूछेगा, राज्य पूछेगा, कोस्ट लाइन आपसे पूछेगा, इंडियन स्टैंडर्ड टाइमलाइन पूछेगा, है ना। इंडियन स्टैंडर्ड टाइमलाइन फिर अपन जो है जीएमटी से उसको जो है यहां पर कंपेयर करेंगे। ग्रीनविच मीन टाइम से 5.5 घंटे आगे चल रही है ना। ये सारी चीजें अपन करने वाले हैं। पर्वत, नदियां, पहाड़, झरने सब याद करा देंगे आपको क्लास में मजेदार तरीके से। आपको क्या करना है बस, है ना, इस वीडियो को लाइक करना है, बने रहना है इस प्लेलिस्ट में कंप्लीट जियोग्राफी करने के लिए, ठीक है ना। सारी चीजें हम आपको याद कराएंगे मजेदार तरीके से। थोड़ा सा अपने ऊपर विश्वास रखिए, अपने एजुकेटर पर विश्वास रखिए, विश्वास दिखाना पड़ेगा, है ना। उम्मीद पे दुनिया कायम है। हमें आपसे भी उतनी ही उम्मीदें हैं जितनी उम्मीद आप हमसे रखते हैं कि सर हमें पूरा का पूरा टॉपिक करा देंगे, कंप्लीट हमें चैप्टर करा देंगे, है ना, कंप्लीट हमारा सेक्शन करा देंगे जनरल अवेयरनेस का। बस आपको जो है विश्वास रखना होगा और उम्मीद आपको जो है बिल्कुल भी नहीं छोड़नी होगी, क्योंकि उम्मीद पे ही दुनिया जीती है ना। हमें अपने आप से कितनी ज्यादा एक्सपेक्टेशंस होती है कि जो है हम जल्दी से जो है गवर्नमेंट जॉब क्रैक करेंगे, हमारे माँ बाप का सपना पूरा हो जाएगा, है ना, लाइफ हमारी स्टेबल हो जाएगी और जो भी हमने हसीन सपने देखे हैं उसको हम बहुत अच्छे से इंजॉय करेंगे, जिएंगे उसको। तो उसके लिए हमें मेहनत तो करना ही पड़ेगी, है ना। और उस मेहनत को हमने आपके लिए आसान बना दिया है। आपको कुछ भी नहीं करना है, बस आपको क्लास में आ जाना है ना। क्लास में आकर के आपको सारे के सारे फैक्ट जान लेना है। माना कि कुछ चीजें आपके द्वारा पढ़ी हुई हैं, पहले से पढ़ी हुई हैं, है ना, लेकिन आप इसको जो है बिल्कुल अच्छे तरीके से पढ़ें, फैक्ट के रूप में विजिबल तरीके से पढ़ें, ताकि हमेशा के लिए याद हो जाए। नहीं तो कंफ्यूज होते रहते हैं। एक जगह पढ़ें, एक जगह टिक के पढ़ें, सारा का सारा टॉपिक वहीं से आपका कंप्लीट होगा। इधर उधर आप ना भटके, है ना। तो आपको कहीं पे भी जो है भटकने की जरूरत नहीं है, आप बस हमारी वीडियोस को फॉलो करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर। लाइक जरूर कर दीजिएगा, है ना, क्योंकि बहुत ज्यादा मेहनत होती है हमारी तरफ से, है ना। आप उसको अप्रिशिएट कीजिएगा, फीडबैक दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, ठीक है ना। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। ख्याल रखिएगा।